ये हम लोग शिक्षक दिवस पढ़ लिए, मेरा प्रिय खेल पढ़ लिए, भूमिका खेल का महत्व, लाभ, व्यवसाय पढ़ लीजिए। चौथा में पढ़ते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया गया है। ठीक है। अथवा जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग 203 शब्दों में दे। 10 नंबर का है। देखिए कैसे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा और बेरोजगारी नहीं है, नमूने के ज़्यादा है भारत में। आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, क्यों? लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? शानदार लबादा किसका गिर आएगा और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। कवि जीवनदास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेश करता है, इसका क्या कारण हो सकता है? बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर दे। भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? लक्ष्मी कौन थी, इसके पति का क्या नाम था? मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। सीधा शब्द सीमा लगभग 100 होना चाहिए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रश्न में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। ख व्याख्या करें। रस खानी कबे इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तराग निहारो, इसका मतलब व्याख्या करना है। ये उत्तर ऑब्जेक्टिव का यहाँ है और यहाँ से चलते हैं सब्जेक्टिव। हम लोग में बोला गया है, देखिए यहाँ पे फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में किसका राज था? देखिए यहाँ आंसर है। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन में सफलता समझता है। आदर्श व्यक्ति का शेष समय जिनेवा में व्यतीत होता है। आदर्श व्यक्ति आराम से बैठने को वह मृत्यु को समान समझता है। ये लोग एकदम शुरू वाला आंसर है। यहाँ से दूसरा हम पढ़ लेते हैं। दूसरा के अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिलीपींस के लोग के अनुसार दुनिया किसका राज्य है? दूसरा ख है यहाँ पे। ख फिलीपींस के लोक कथा के अनुसार दुनिया में देवताओं का राज था। आकाश लोक का राजा सूर्य देवता थे। सूर्य देवता के पुत्री का नाम लूना यानी चंद्रिका था। लूना सैर करते करते समुद्र लोक यानी आखिरी छोर पहुंच गई, समुद्र लोक साम्राज्य। ठीक है। देखिए परोपकार निबंध था परोपकार पे, तो यहाँ देखिए भूमिका। परोपकार 2 शब्द मेल से बना है, पर प्लस उपकार। इसका अर्थ है दूसरों की भलाई करना। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। मैत्री शरण गुप्त जी भी यही कहते हैं। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। यम पशु प्रवृत्ति है कि आप कैसे चढ़ें। देखिए परोपकार पर निबंध लिखना था तो परोपकार का महत्व लिखा हुआ है। परोपकार एक सामाजिक भावना है। इसी के सहारे हमारे सामाजिक जीवन सुखी और सुरक्षित रहता है। परोपकार ही भावना से ही हम अपने मित्रों, साथियों, परिचितों और अपरिचितों को निष्काम सहायता करते हैं। प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा देती है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी चांदनी छिटकाकर शीतलता प्रदान करती है। वायु नियंत्रण गति से बहती हुई हमें जीवन देती है तथा वर्षा से जल धरती को हरा भरा बनाकर हमारी खेती को लहला देता है। प्रकृति से परोपकार ही शिक्षा ग्रहण कर हमें भी परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। परोपकार से प्राप्त अलौकिक सुख। परोपकार करने से आत्मा को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे को कल्याण करने को परोपकारी की आत्मा विस्तृत हो जाती है, उसे अलौकिक आनंद मिलता है। उसके आनंद की तुलना भौतिक सुखों से नहीं की जा सकती। ईसा मसीहा ने एक बार अपने शिष्यों को कहा था, स्वार्थी बाहरी रूप से भले ही सुखी दिखाई पड़ता है परंतु उसका मन दुखी और चिंतित रहता है। सच्चा आनंद तो परोपकारियों का प्राप्त होता है।
परोपकार के विविध रूप और उदाहरण है। भारत अपनी परोपकारी परंपरा के लिए जगत प्रसिद्ध महर्षि दधीजी ने राक्षसों के नाश कर अपने शरीर की हड्डियों तक दान कर दी थी। आधुनिक काल में दयानंद, तिलक, गांधी, सुभाष आदि के उदाहरण हमें लोकहित की प्रेरणा देते हैं। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। परोपकार मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। आज तक जितने ही मनुष्य महापुरुष कहलाए योग्य हैं, वे जिनके चरित्र हम अपने घरों पर लगाते हैं या उनकी हम पूजा करते हैं, वे सब परोपकारी थे। उनकी इसी परोपकारी भावना से उन्हें ऊंचा बनाया, महान बनाया। पुस्तकालय पे लेख लिखना है तो देखिए लिखा हुआ भूमिका 250-300 पेज पे लिखना है। शब्द में मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। मस्तिष्क को बिना गतिशील बनाए ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाकर गुरु की शरण लेनी पड़ती है। इसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए पुस्तकालय की सहायता लेनी पड़ती है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा तक्षशिला से पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। मुद्रण कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। महत्व पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय केवल पुस्तक रखने के लिए घर आलय नहीं है। यह माँ सरस्वती की आराधना का पवित्र स्थल है। किसी भवन में अलमारियों में पुस्तकें सजाकर रख देने से ही भवन पुस्तकालय संज्ञा नहीं पा सकता। पुस्तकालय में प्राण संचार और पाठकों को नियमित अध्ययन करने से ही होता है। जिस पुस्तकालय में पाठक पढ़ने ही जाए और वह पुस्तकालय नहीं, उसके पुस्तकालय के नाम पर एक निर्जीव भवन भर है। उपयोगिता पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती है। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती है, वही वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सही प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं, इसलिए पुस्तकालय की स्थापना की गई। यहाँ देसी विदेशी हर तरह के पुस्तकें उपलब्ध होती है। हानि पुस्तकालय में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग किताबें चोरी या कलम चोरी करते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कुछ लोग तो पुस्तकालय के पुस्तकों को भी फाड़ते हैं। ऐसे में वो न सिर्फ दूसरों का और देश का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। हमें पुस्तकालय में जाकर चोरी किताबें फाड़ना जैसे काम नहीं करना चाहिए। जब भी हम पुस्तकालय में जाते हैं तो हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष पुस्तकालय को जहां राष्ट्र की संस्कृति गौरव से परिचय प्राप्त करने का बनाया जाना चाहिए, वहाँ उनके माध्यम से ही राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार भी होते रहना चाहिए। ऐसा होने में ही पुस्तकालयों की महती सार्थकता है। समाज की बुजुर्ग पीढ़ी का यह दायित्व बनता है कि वह युवा पीढ़ी को अध्ययन के प्रति जागरूक करे और उसे पुस्तकालयों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करे। एवं परागिया राहिसो लिखना भूमिका जीवन एक उत्सव है, यह आनंदमय है। इसका आनंद उठाने के लिए शरीर भी स्वस्थ चाहिए और मन तभी स्वस्थ रहता है जबकि शरीर स्वस्थ हो, तन में कोई रोग न हो। ऐसा शरीर वाला मनुष्य मन से भी खुश रहता है। जिसके पास न स्वस्थ तन है न स्वस्थ मन, उसका जीवन बोझ होता है। व्यायाम उद्देश्य क्रिया है। अपने शरीर को सुगठित करने के लिए, अपने नाड़ी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए तथा भीतरी शक्तियों को तेज करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, वह निश्चित रूप से शरीर को लाभ पहुंचाती है। लाभ अच्छे स्वास्थ्य के लिए तन और मन दोनों का व्यायाम जरूरी होता है। तन के व्यायाम के लिए चाहिए खेलकूद, योगासन, कसरत आदि। मन के व्यायाम के लिए अपेक्षित या अच्छी साहित्य के पठन पाठ, सत्संगीत, अच्छे विचारों और भावनाओं के संपर्क में रहते हैं मन का व्यायाम होता है। शारीरिक क्रियाओं जैसे खेल कूद के विभिन्न प्रकारों शरीर के से लड़ने की शक्ति बढ़
जाती है और स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। ठीक है। बोरा उपयोगिता, जिस समाज में व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वह समाज भी स्वस्थ बनता है। सही बात है। ऐसा समाज ही प्रेम और करुणा का परिचय दे पाता है। यह कारण है कि इस अस्वस्थ शरीर वाले नगरीय समाज में चोरी और गुंडागर्दी की घटनाएं अधिक होती है। स्वस्थ समाज के लोग समाज में घुसे शत्रुओं का एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने पर मन भी अपने स्वाभाविक रूप में बना रहता है। अतः शारीरिक व्यायाम मन को शक्ति प्रदान करते हैं। उपसंहार, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्यायाम अनिवार्य है। व्यायाम की महत्ता पर बखान करते हुए किसी कवि ने इसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में कहा है। स्वास्थ्य, वायु बल, ओज, छवि, भू विविधरण, काम, रोग हरण, मंगलकरण कीजिए नित व्यायाम। शिक्षक दिवस। भूमिका, शिक्षक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे देश भर में इसी दिन विद्यालयों को सजाया जाता है और विशेष कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी के साथ साथ ही शिक्षक भी इसी कार्यक्रम में पूरे उद्यम के साथ भाग लेते हैं। यह वह दिन होता है जब हमें अपने स्कूली गतिविधियों से छुट्टी मिलती है ताकि हम अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें। महत्व, शिक्षा दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जिससे हम अपने शिक्षकों के प्रयासों और कार्यों के सम्मान में मानते हैं। शिक्षक का कार्य विश्व का सबसे कठिन कार्यों में से एक, क्योंकि उनके ऊपर नौजवानों और शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है। उनके कार्यभार में एक पूरी कक्षा के बच्चे होते हैं और हर विद्यार्थी दूसरे से अलग होता है और उसकी अपनी क्षमता होती है। कुछ विद्यार्थी खेल कूद में अच्छे होते हैं तो कुछ गणित में होते हैं तो वहीं कुछ अंग्रेजी में दिलचस्पी होते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखता है और उसकी क्षमताओं को पहचानता है। उन्हें उनके विषय पर कार्य कौशल को निखारने की शिक्षा देता है और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि उनकी दूसरी गतिविधियां या विषय न प्रभावित हो। उपयोगिता, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने सन 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इसके अलावा 1962 से 1967 तक उन्होंने देश की दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षकों को काफ़ी सम्मान करते थे। राजनीतिक में आने से पहले उन्होंने खुद कलकत्ता विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे कई सारे संस्थाओं में पढ़ाया था। उन्हें उनके काम के लिए काफ़ी सराहा जाता था और उन्हें उनके छात्रों द्वारा भी काफ़ी पसंद किया जाता था। उसका मानना था कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो युवाओं को देश के भविष्य के रूप में तैयार करता है। यही कारण है कि उन्होंने प्रोफेसर का यह दायित्व इतने लगन से निभाया और अपने छात्रों को सदैव अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया। जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने तब उनके छात्रों ने हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई। इसके जवाब में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि उन्हें इस बात की अधिक प्रसन्नता होती यदि उनके छात्र 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तब से लेकर आज तक उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपसंहार, भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि वह पूरे वर्ष मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उनके छात्र विद्यालय और अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करें। इस दिन पूरे देश भर में विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। वास्तव में यह छात्रों को शिक्षकों दोनों के लिए एक विशेष दिन होता है। ठीक है। बोरा मेरे प्रिय खेल देखे 2016 प्रश्न संख्या 2 ख उत्तर है। बोरा सेवा में ये आएगा मेरे प्रिय खेल। चौथा नंबर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सरदार पटेल विद्यालय पटना, विषय प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने के संबंध में। महाशय, सम्माननीय निवेदन यह है कि हमारे पुस्तकालय में हिंदी साहित्य की नई पुस्तकें का अभाव है। हम विद्यार्थी धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं उसकी पुस्तकें सेवा सदन, मानसरोवर, गृहसंग्राम, करबला पढ़ना चाहते हैं। कृपया इन पुस्तकों का विद्यालय की पुस्तकालय में खरीदने की व्यवस्था करें।
इसके लिए हम सभी विद्यार्थीगण सदा आपका आभारी रहेंगे। सत्य धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र नीरज कुमार। देखिए 2019 में क्वेश्चन किया है जो 4 अथवा 17 का भी उसमें है। जितना प क ख ग अंग च है जितना क्वेश्चन है 2015-16 में गया। तो चलते आगे बढ़ते हैं। कवि को पुनर्जन्म में मनुष्य होने के संचय होता है। मनुष्य जीवन का बड़ ईर्ष्या कटुता आदि से पूर्ण होता है। लोगों को मानवता मर गई, आपसी विषेद की जीवन अधोगी हुई की ओर चला जाता है। पराधीन यहाँ पे आदि के पूर्ण होता है। लोगों का मानवता पर गी गई आपसी द्वेष को जीवन अधोगी की ओर चला जाता है। पराधीन भारत की दुर्दशा से विविध स्वतंत्रताओं को ही स्थान देता है, अतः वह पक्षिकुल को उत्तम मानता है। जगलक्ष्मी उड़ीसा के एक गृहस्थ परिवार की स्त्री थी जिसका घर दीवी बांध के नीचे था। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। 6 के क हम भारतीय अशुभों को अपनाए हुए हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तभी तो इंडियन पेंशन अधीनता से स्वाधीनता, स्वराज, स्वतंत्र आदि नाम रख लिया। यह हमारी परंपरा है। यदि यह बात है तो सब पुरानी भी अच्छी नहीं होती और सब नई भी खराब नहीं होता। हमें अपने पुराने के मोह को वांछनीय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि हमें पुराने और नए दोनों का परख कर हितकर लगे उसे अपना लेना मनुष्यता ही है। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य पद खंड से करील कुंजर ऊपर वाले पाठ से लिया गया है, जो रसखान की रचना है। इस स्वयं में कवि भगवान श्री कृष्ण भक्ति की आदर्श प्राप्त करने के लिए अपना सचोट निछावर करने को तैयार है। इस आकांक्षा में कवि कहते हैं कि आपका भक्त रसखान आपके दर्शन हेतु कब से कब बहुत दिनों से ब्रज की वन बाग और तड़ाग की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं। देखिए बच्चों, हम लोग देखिए कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन गोल्डन बिहार बुक क्वेश्चन बैंक सॉल्व 10th क्लास, जिसमें देखिए आ गया अंग्रेजी इंग्लिश 2022 फर्स्ट सीटिंग। जो फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग हम हिंदी के पढ़ा दिए। 2022 में पूछा गया सवाल, तो इसको कल हम करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव सब है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेहनत करते हैं बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, फिर मुलाकात हो गया। जय हिंद जय भारत।